अगर आपके पीसी और लैपटॉप में ब्लू स्क्रीन का एरर आता है और उसके बाद आपका पीसी या लैपटॉप बंद हो जाता है या रीस्टार्ट हो जाता है, तो इसके पीछे कई रीजंस होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं सारे रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा और प्लस इसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो ये जो ब्लू स्क्रीन आती है और उसके बाद जो लैपटॉप बंद हो जाता है या पीसी आपका बंद हो जाता है या रीस्टार्ट हो जाता है, तो मेन इसके दो रीजन माने जाते हैं। हालांकि इसके और भी रीजंस होते हैं, लेकिन मेन दो रीजंस के ऊपर फोकस किया जाता है। सबसे पहले आपने विंडोज को दोबारा इंस्टॉल करना है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपकी जो विंडोज है वो करप्ट हो गई है, उसकी कुछ फाइल्स वगैरह करप्ट हो गई है, जिसकी वजह से ब्लू स्क्रीन का एरर आता है और जो आपका पीसी है वो रीस्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपने अपनी विंडोज को इंस्टॉल करना है। अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होती है, फिर आपने अपने लैपटॉप की या डेस्कटॉप की रैम को चेंज करके देखना है। 90% केसेस के अंदर विंडोज इंस्टॉल करने से और रैम को चेंज करने से ये ब्लू स्क्रीन का एरर सॉल्व आउट हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता है, तो फिर आपने अपने लैपटॉप के जो चार्जर है उसको चेंज करके देखना है। कई बार जो चाहे ओरिजिनल चार्जर है चाहे कंपेटेबल चार्जर है, कई बार चार्जर के अंदर इश्यू आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लू स्क्रीन आके जो पीसी है वो रीस्टार्ट हो जाता है। अगर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व आउट नहीं होती है, फिर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क या एसएसडी जो भी लगी हुई है उसको रिप्लेस करके आपने न्यू एसएसडी या हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करना है और दोबारा विंडोज को आपने री इंस्टॉल करना है, यानी कि इंस्टॉल करनी है दोबारा विंडोज न्यू हार्ड डिस्क के अंदर। और काफी हद तक उम्मीद है उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती है, तो फिर आपने अपने लैपटॉप की बैटरी को चेंज करके देखना है। अगर बैटरी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो नॉर्मली अपने लैपटॉप की बैटरी को आप बाहर निकालो और डायरेक्टली चार्जर से चला के देखो। डायरेक्टली अगर आप चार्जर से भी चलाओगे तब भी आपका जो लैपटॉप है वो ऑन हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपका लैपटॉप रीस्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ब्लू स्क्रीन का एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर तब भी ब्लू स्क्रीन का एरर आ रहा है, इसका मतलब आपने जितने भी स्टेप्स अभी तक करे हैं वो सारे के सारे पार्ट्स ठीक थे। तो अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो सिर्फ मदरबोर्ड होता है, क्योंकि एंड में मदरबोर्ड के अलावा कुछ और नहीं बचता है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सारे सब कुछ चेंज करके देख लिया है, सब कुछ आपने इंस्टॉल करके देख लिया है, अगर उसके बाद भी ब्लू स्क्रीन का एरर नहीं जा रहा है, तो फिर ये आपके मदरबोर्ड का इशू है। फिर आपको मदरबोर्ड चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लू स्क्रीन के एरर में मदरबोर्ड रिपेयर के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। मतलब इस कंडीशन के अंदर मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हो पाता है, मदरबोर्ड चेंज ही करना पड़ता है। और एक रीजन और होता है जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं इस चीज के ऊपर, कि अगर आपका पीसी या लैपटॉप अगर बहुत ज्यादा ओवरहीट हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ये ब्लू स्क्रीन का एरर आता है। तो अगर आपका लैपटॉप 1 घंटा 2 घंटा या कंटिन्यूसली चलता ही रहता है और उसके बाद हैंग हो जाता है या ब्लू स्क्रीन का एरर आता है, तो ये ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम भी होती है। तो ये भी आपने चेक करना है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ही आपने सारी चीजों को चेक करना है। और ब्लू स्क्रीन का जो एरर होता है ये कभी भी ना मतलब आसानी से पकड़ा नहीं जाता है, आसानी से कैच नहीं होता है कि ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में आ कहां से रही है। तो इसलिए एक एक पार्ट को चेंज करके या एक एक चीज को हमें चेक करना पड़ता है कि ये एरर आ कहां से रहा है। तो यही सारे रीजंस होते हैं और यही इसका सोल्यूशन होता है। लेकिन 80 से 90% केसेस के अंदर विंडोज इंस्टॉल करने से या रैम दोबारा लगाने से ये वाली ब्लू स्क्रीन की जो एरर की प्रॉब्लम है ये सॉल्व आउट हो जाती है। अगर उसके बाद भी सॉल्व आउट नहीं होती है, तो जो मैंने स्टेप्स आपको बताया उसको आप फॉलो करिए, तो आपको एक्चुअल रीजन पता लग जाएगा कहाँ से ये इशू आ रहा है। तो ये सारे रीजंस है और यही सोल्यूशन है। सो उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा। बाकी फिर भी अगर आपके लैपटॉप में कोई और इशू आ रहा है या आपकी कोई क्वेरी है या कुछ आप जानना चाहते हैं या लैपटॉप डेस्कटॉप के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या आपको कोई पार्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास हर तरीके के पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी की फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है, तो कभी भी आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।